हेलो स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस में जब बाइनरी मिक्सचर दिया जाता है तो क्वालिटेटिव एनालिसिस करने से पहले बाइनरी मिक्सचर की केमिकल टाइप हमें तय करनी पड़ती है। यहाँ सॉलिड प्लस सॉलिड टाइप का बाइनरी मिक्सचर है, तो उसकी टाइप हम कैसे तय कर सकते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। अगर बाइनरी मिक्सचर में दोनों सॉलिड कंपाउंड है और दोनों वाटर इनसॉल्युबल है, तो कंपाउंड के नेचर से हिसाब से हम यहाँ 3 सॉल्वेंट यूज करेंगे। सैचुरेट NaSCO3, 20% NaOH एंड 50% HCl। इन तीनों सॉल्वेंट में से कौन से सॉल्वेंट में कंपाउंड डिजॉल्व होगा वो उसके नेचर पे डिपेंड करता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेचर के हिसाब से एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जो सैचुरेट NaSCO3 एंड 20% NaOH में डिजॉल्व होगा, यानी कि एसिड की सॉल्युबिलिटी इस दोनों सॉल्वेंट में होगी। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड फिनॉल है तो वो सिर्फ 20% NaOH में डिजोल्व होगा। सैचुरेट सोडियम बाइकार्बोनेट एंड 50% HCl में डिजोल्व नहीं होगा। ऑर्गेनिक बेज है तो वो 50% HCl में सॉल्यूबल होगा। एंड यहाँ हमने वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड लिए हैं, तो अगर न्यूट्रल कंपाउंड है तो वो सैचुरेट NaSCO3, 20% NaOH एंड 50% HCl तीनों में से किसी भी सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होगा। यानी कि नेचर के हिसाब से हर एक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी कौन से सॉल्वेंट में होगी वो हमने ब्रैकेट में दी है। सॉल्युबिलिटी ऑफ एसिड, उसके हम रिएक्शन देखेंगे। तो अगर एसिड सैचुरेट NaSCO3 में डिजोल्व होता है तो एसिड में जब हम NaSCO3 ऐड करेंगे तो एसिड का सोडियम सॉल्ट बनता है और उसके साथ साथ CO2 गैस लिबरेट होती है और हमें CO2 लिबरेट होने से एफरवेंसेस मिलते हैं। इस सॉल्यूशन में हम HCl ऐड करेंगे तो सोडियम सॉल्ट के HCl के साथ रिएक्शन से कार्बोक्सिलिक एसिड रिप्रेसिपिटेट होगा, यानी कि NaSCO3 में सॉल्युबल एसिड HCl ऐड करने से हमें प्रेसिपिटेट फॉर्म में वापस मिलेगा। एसिड है और उसमें हम 20% NaOH ऐड करेंगे तो एसिड डिजोल्व होके उसका सोडियम सॉल्ट मिलेगा एंड पानी मिलेगा। उस सोडियम सॉल्ट में HCl ऐड करने से सॉल्युबल एसिड का रिप्रेसिपिटेशन होगा, यानी कि एसिड हमें वापस मिलेगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ फिनॉल, फिनॉल सिर्फ NaOH में डिजोल्व होगा और अगर फिनॉल प्रेजेंट है तो NaOH ऐड करने से फिनॉल का सोडियम सॉल्ट मिलेगा, यानी कि फिनॉल NaOH में सॉल्युबल होगा और उसका सोडियम सॉल्ट मिलेगा। और इस डिजोल्व सोडियम सॉल्ट में हम HCl ऐड करेंगे तो सोडियम सॉल्ट की NaOH के साथ रिएक्शन हो HCl के साथ रिएक्शन होके फिनॉल का रिप्रेसिपिटेशन होगा। बेज है तो बेज सिर्फ HCl में डिजोल्व होगा और डिजोल्व होके उसका हाइड्रोक्लोराइड मिलेगा और उसमें NaOH ऐड करने से हाइड्रोक्लोराइड की NaOH के साथ रिएक्शन से एनिलीन का रिप्रेसिपिटेशन होगा। फिजिकल टाइप ऑफ बाइनरी मिक्सचर, ऑर्गेनिक कंपाउंड
कि फिजिकल स्टेट के हिसाब से सॉलिड एंड लिक्विड दोनों टाइप के कंपाउंड दिए जाते हैं। अगर दोनों बाइनरी मिक्सचर यानी कि दो कंपाउंड का मिक्सचर, जिसको बाइनरी मिक्सचर कहते हैं, बाइनरी मिक्सचर में दोनों कंपाउंड की फिजिकल स्टेट सॉलिड है तो सॉलिड प्लस सॉलिड टाइप का बाइनरी मिक्सचर होगा। एक सॉलिड और दूसरा लिक्विड है, ऐसी पॉसिबिलिटी शक्य है। दूसरा दोनों लिक्विड हो, ऐसा भी बाइनरी मिक्सचर हो सकता है। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाइनरी मिक्सचर में फिजिकल स्टेट के हिसाब से तीन टाइप की फिजिकल टाइप पॉसिबल है: सॉलिड प्लस सॉलिड, सॉलिड प्लस लिक्विड एंड लिक्विड प्लस लिक्विड। On the basis of the nature of the organic compound present in the mixture are six types: organic compound, acid, phenol, base and neutral केमिकल टाइप वाले होते हैं। और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेचर के हिसाब से सिक्स टाइप की केमिकल टाइप पॉसिबल है: एसिड प्लस फिनॉल, एसिड प्लस बेज, एसिड प्लस न्यूट्रल, फिनॉल प्लस बेज, फिनॉल प्लस न्यूट्रल एंड बेज प्लस न्यूट्रल। यानी कि हमें दिए गए बाइनरी मिक्सचर में इन सिक्स में से किसी एक टाइप का बाइनरी मिक्सचर होगा। और कौन सा बाइनरी मिक्सचर है वो हमें पहले टेस्ट ट्यूब स्केल पे टाइप चेक करके उसको टाइप डिटरमाइन करनी पड़ती है। सबसे पहले टेस्ट ट्यूब स्केल पे हम टाइप तय करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइप ऑफ बाइनरी मिक्सचर फॉर वाटर इनसॉल्युबल सॉलिड प्लस सॉलिड मिक्सचर। अगर बाइनरी मिक्सचर है और उसमें दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल स्टेट सॉलिड है, यानी कि सॉलिड प्लस सॉलिड टाइप का मिक्सचर है, और दोनों कंपाउंड वाटर इनसॉल्युबल है, तो उसकी टाइप कैसे तय किए जाए वो हम देखेंगे। बाइनरी ऑर्गेनिक मिक्सचर का क्वालिटेटिव एनालिसिस करने से पहले उसका सेपरेशन करना पड़ता है। और मिक्सचर का सेपरेशन करने से पहले हमें बाइनरी मिक्सचर में प्रेजेंट दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेचर डिटेक्ट करनी पड़ती है। यानी कि पहले टाइप कर हम फाइंड करेंगे, टाइप के हिसाब से हम सेपरेशन करेंगे और उसके बाद उसका क्वालिटेटिव होता है। बाइनरी मिक्सचर का टेस्ट ट्यूब स्केल पे टाइप फाइंड करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में 2 to 3 ग्राम मिक्सचर लेंगे और उस बाइनरी मिक्सचर में हम सैचुरेट NaSCO3 ऐड करेंगे। बाद में हम टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सेक करेंगे। अगर बाइकार्बोनेट ऐड करने से एफरवेंसेस मिलते हैं, यानी कि CO2 के एफरवेंसेस प्रेजेंट है, तो एसिड मस्ट बी प्रेजेंट। तो अगर एफरवेंसेस मिलते हैं तो बाइकार्बोनेट ऐड करने के बाद मिक्सचर को हम सेक करेंगे। ज़्यादातर टेस्ट ट्यूब में उसको सेक करके एसिड को डिसॉल्व करेंगे एंड फिल्टर करेंगे। बाइनरी मिक्सचर में दो कंपाउंड में से अगर एक एसिड है तो वो बाइकार्बोनेट में डिसॉल्व होगा और दूसरा कंपाउंड इनसॉल्युबल फॉर्म में रहेगा। और सॉल्यूशन को हम फिल्टर करेंगे तो नीचे फिल्ट्रेट आएगा जिसमें सॉल्युबल एसिड होगा और फिल्टर पेपर ऊपर दूसरा कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में होगा, रेसिड्यू होगा। नीचे फिल्ट्रेट में 50% HCl ऐड करेंगे। अगर एसिड है, बाइकार्बोनेट में डिसॉल्व हुआ है, तो 50% HCl ऐड करने से
एसिड के वाइट रिप्रेसिपिटेट मिलेंगे, प्रेसिपिटेशन होगा, यानी कि एसिड मस्ट बी प्रेजेंट। फिल्टर पेपर पे रहे रेसिड्यू को हम टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, जिसमें बाकी 3 नेचर वाले कंपाउंड फिनॉल, बेस एंड न्यूट्रल तीनों में से एक होगा। इस रेसिड्यू को दूसरी टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करके उसमें 20% NaOH ऐड करेंगे और 20% NaOH ऐड करके टेस्ट ट्यूब को बराबर हिलाएंगे, सेकिंग करेंगे, और अगर फिनॉल है तो वो NaOH में डिजोल्व हो जाएगा। बाद में फिल्टर करेंगे, नीचे जो फिल्ट्रेट आएगा उसमें हम 50% HCl ऐड करेंगे। अगर फिनॉल प्रेजेंट है तो रिप्रेसिपिटेशन होगा, यानी कि फिनॉल मस्ट बी प्रेजेंट। अगर आगे बाइकार्बोनेट में F116 मिलते हैं, यानी कि एसिड प्रेजेंट है, तो उस वक्त हमको एसिड को कंप्लीटली डिसॉल्व करके रिमूव करना ज़रूरी है। अगर एसिड को रिमूव नहीं करेंगे तो वो 20% NaOH में डिसॉल्व होगा और यह फिनॉल की जगह पे एसिड का रिप्रेसिपिटेशन होगा, यानी कि फिनॉल नहीं होगा, फिर भी अगर इनसॉल्युबल एसिड प्रेजेंट है तो उसके प्रेसिपिटेशन से हम फिनॉल को प्रेजेंट मानेंगे, यानी कि हमारी टाइप गलत होगी। इसलिए अगर एसिड प्रेजेंट है तो उसको कंप्लीटली रिमूव करना जरूरी है। फिल्ट्रेट रेसिड्यू 2 और रेसिड्यू 2 में बेस एंड न्यूट्रल दोनों में से एक प्रेजेंट होगा। बेस प्लस न्यूट्रल प्रेजेंट वाले रेसिड्यू 2 को हम टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे और उसमें 50% HCl ऐड करेंगे। 50% HCl ऐड करेंगे तो बेस एंड न्यूट्रल दोनों में से बेस 50% HCl में डिसॉल्व होगा, जबकि न्यूट्रल डिसॉल्व नहीं होगा। बट बेस इज नॉट इजीली सॉल्यूबल इन 50% HCl। एसिड और फिनॉल की तरह फिनॉल बेस कई बार इजीली सॉल्यूबल नहीं होता, इसलिए इस रेसिड्यू में 50% HCl ऐड करके ज़्यादातर सेक करना है, तभी बेस डिसॉल्व होगा और बाद में उसको हम फिल्टर करेंगे। नीचे फिल्ट्रेट आएगा, उसमें हम 20% NaOH ऐड करेंगे और 20% NaOH ऐड करने से अगर रिप्रेसिपिटेशन होता है तो बेस मस्ट बी प्रेजेंट, उसमें बेस के येलो प्रेसिपिटेट मिलेंगे और ऊपर फिल्टर पेपर ऊपर अगर रेसिड्यू है, यानी कि रेसिड्यू बचता है, तो वो न्यूट्रल है। यानी कि इस प्रकार पहले बाइकार्बोनेट, बाद में 20% NaOH और 50% HCl, इस सीक्वेंस में हम सॉल्वेंट का यूज करके सॉलिड प्लस सॉलिड एंड वाटर इनसॉल्युबल बाइनरी मिक्सचर की केमिकल टाइप डिटरमाइन कर सकते हैं। कंक्लूजन, द टाइप ऑफ द गिवन बाइनरी मिक्सचर इज, अगर एसिड प्लस फिनॉल की टाइप है तो यहाँ एसिड प्लस फिनॉल रखेगी, एसिड प्लस बेस है तो एसिड प्लस बेस होगा, फिनॉल प्लस बेस है तो फिनॉल प्लस बेस, एसिड प्लस न्यूट्रल है तो एसिड प्लस न्यूट्रल, फिनॉल प्लस न्यूट्रल है तो फिनॉल प्लस न्यूट्रल। जो भी टाइप हमें मिलेगी वो हम कंक्लूजन में नीचे लिखेंगे कि द गिवन टाइप ऑफ गिवन बाइनरी मिक्सचर इज, जो हमें नेचर मिलेगा वो हम लिखेंगे। इस तरह हम सॉलिड प्लस सॉलिड इनसॉल्युबल बाइनरी मिक्सचर की टाइप डिटरमाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।